आज बच्चों हम मैथ में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा प्यारा सा चैनल BR सर बेसिक एजुकेशन आप देख रहे हैं। देखिए भाई, क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति? निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अगर हम इंग्लिश में कहें तो कहते हैं इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं भाई अंग्रेजी में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, हम कोई भी प्लेस या कोई भी स्थान निर्देशांकों के द्वारा निर्देशित करते हैं। जनरल लाइफ में भी हमें कोई ना कोई निर्देश देता है। कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं कि निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। ऐसे ही यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारा आज का टॉपिक है प्यारा सा, इसमें समकोणिक अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? समकोणिक अक्ष। समकोणिक अक्ष, या इन्हें हम रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं। समकोणिक अक्ष देखिए क्या होते हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं भाई समकोणिक अक्ष को। देखिए ये हमारे क्या है? समकोणिक अक्ष दिख रहे हैं आपको? समकोणिक अक्ष। इन दोनों का जो ये कटान बिंदु है, ये हमारा क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु। ये कहलाता है मूल बिंदु। ये मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। देखिए सामने से अगर ऐसे करके देखते हैं तो ये हमारा राइट हैंड साइड कहलाता है, और यहां पर वो ये लिखते हैं एक्स अक्ष। क्या ये? एक्स अक्ष। ऊपर को क्या लिखते हैं हम? वाई अक्ष। नीचे लिखते हैं वाई डैश, इधर लिखते हैं एक्स डैश। हमने संख्या रेखा देखी थी, संख्या रेखा पढ़ी आपने। संख्या रेखा पर 0 से अगर दाईं तरफ चलते थे तो हमें सभी धनात्मक पूर्णांक मिलते थे। और अगर संख्या रेखा पर हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चलते थे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलते थे। बस वही लॉजिक यहां पर है। अगर हम एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से एक्स अक्ष की राइट हैंड साइड में जाते हैं, कहां जाते हैं? राइट हैंड साइड, तो हमें जितनी भी दूरियां मिलेंगी ये सब प्लस मिलेंगी, प्लस। अगर हम एक्स अक्ष पर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाते हैं, LHS डायरेक्शन में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं, तो सारी दूरियां हमें कैसी मिलेंगी? नेगेटिव में मिलेंगी, नेगेटिव में। देख लो, अगर हम बाई अक्ष पर ऊपर की दिशा में जाते हैं, बाई अक्ष में हम ऊपर की दिशा में जाते हैं, देखिए अप डायरेक्शन में जाते हैं, तो हमें सब दूरियां कैसी मिलेंगी? पॉजिटिव मिलेंगी। अगर हम बाई अक्ष पे डाउनवर्ड जाते हैं, डाउनवर्ड नीचे को जाते हैं, डाउनवर्ड, तो हमें सारी दूरियां कैसी मिलेंगी? नेगेटिव मिलेंगी। क्लियर? यहां तक समझ आ रहा है? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है इस फ्रेम का? समकोणिक अक्ष। समकोणिक अक्ष। और ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या कहलाता है? हमारा वाई अक्ष। या हम क्या है, जो हमारी रेखा कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है। वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी वाई अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है?
ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष और क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष। अब इस पे किसी बिंदु को लेते हैं हम, मान लो हमारा ये बिंदु है, जैसे हमने यहाँ कट कर लिया, कहां से, ये यहां से ही सारी दूरियां किसको रेफरेंस मान के चली जाएंगी, मूल बिंदु से। सारी दूरियां कहां से चली जाएंगी, मूल बिंदु से। जैसे मान लो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बराबर बराबर करने। ऐसे यहां बना लें, यहां बना लो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही इधर बना लें। देखिए, अरे हमने नंबर रेखा पे नंबर लिखना सीखे थे, संख्या रेखा पर संख्या लिखना सीखी थी, बस वही सिस्टम यहाँ लागू है। अब मान लो हम कोई बिंदु रख दें यहाँ 1 2 3 4, देखो ऐसे करके 4 की सीध से ऐसे ये यहाँ, और यहाँ पर हम बना दें ये, ऐसे आया। तो देखो एक्स अक्ष पर हम कितना चले, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर कितना चले, 1 2 3 4, तो यहां लिख देंगे 4। बाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर के लिए कितना चले, 1 2 3 4 5, तो यहां लिख देंगे 5। एक्स अक्ष पर कितना चले हैं, ये 4 चले हैं एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पर कितना चले हैं, ये तो चले हैं वाई अक्ष पर, कितना चले हैं 5, दिख रहा है। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी को पहले लिख लिया, वाई अक्ष पे चली गई दूरी को बाद में रख लिया, और ये जो हमारे मिले हैं इन्हें कहते हैं बिंदु के निर्देशांक। क्या कहते हैं, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। ये हमारे क्या मिल गया है, बिंदु के निर्देशांक। अगर मान लो बिंदु का नाम यहां पर हमने क्या रख दिया, P रख दिया, बिंदु मान लिया हमने यहां पर, ये बिंदु का नाम क्या रख दिया, P, तो ये क्या हो गए P, ये हमारे क्या हो गए P बिंदु के निर्देशांक। तो जब हम निर्देशांक लिखते हैं समकोणिक अक्षों पर, तो पहला बिंदु हमारा x कहलाता है, दूसरा y कहलाता है। ठीक, हम क्या करते हैं भाई, x बिंदु को जो x अक्ष पे है, x अक्ष के बिंदु, x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, भुज या कोटि, भुज या कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष पे जो दूरी चली जाती है, एक्स अक्ष पे दूरी चली जाती है, एक्स अक्ष के बिंदु के जो एक्स अक्ष जो निर्देशांक होते हैं, सही है, एक्स अक्ष पे उसे कहते हैं भुज, सही है। और इसका नाम हम भुजाक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजाक्ष, सही है। इसको हम कहते हैं कोटि। बाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि। इसको हम भुज कहते हैं, भुज, और इसको कोटि। और बाई अक्ष पर चली गई दूरी के जो निर्देशांक होता है, क्या कहते हैं उसे हम कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्लियर, यानी बाई अक्ष पर जो होता है उसको हम कोटि कहते हैं। तो पहले हम भुज लिखते हैं, निर्देशांक को लिखते समय पहले क्या लिखते हैं हम, भुज, और दूसरा क्या लिखते हैं हम, कोटि। ठीक, तो हमारे पास बिंदु क्या आ गया, 4 और 5। 4 और 5 बिंदु कैसे आया, एक्स अक्ष पे मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे हम 5 चले, 4 चले, और वाई अक्ष पर हम 5 चले। इस तरीके से हमें
ये निर्देशांक क्या मिल गया 4 और 5। ये क्या कहलाता है बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। अब यहां पर देखिए हमने देखते हैं बाई अक्ष पे जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, एक्स अक्ष पर हम जब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से हमारे पहले वाले पाद में इसमें इसे बोलते हैं हम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं चतुर्थांश। तो फर्स्ट में इसे हो गया फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस, सेकंड में देखिए इधर माइनस इधर प्लस, तो सेकंड में क्या होते हैं माइनस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस। कोई भी बिंदु आएगा तो उसका भुज माइनस होगा और कोटि प्लस होगी। अब थर्ड में आ जाओ तो थर्ड में देखो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो थर्ड में भुजो और कोटि जो होते हैं ये दोनों क्या होंगे, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा। भोज और कोटि दोनों माइनस होंगे। यहाँ पर ये भोजो और ये कोटि, तो यहाँ पर कोटि प्लस है और भोजो माइनस है। ठीक। अब हमारा इसी प्रकार से ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट ये थर्ड था। अब ये हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं आप, इधर ये पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा हमारा भुज कैसा आएगा, भुज आएगा प्लस और कोटि कैसी आएगी, कोटि माइनस में आएगी। ठीक, समझ आ गया। ये बिल्कुल भी हमारा इसका स्टार्टिंग है। तो पहला हमारा निर्देशांक कहलाता है भुज, दूसरा निर्देशांक कहलाता है कोटि, भुज और कोटि। ये और ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो शब्द ये है लिखा हुआ ये क्या है निर्देशांक फ्रेम। क्या है ये निर्देशांक फ्रेम, निर्देशांक ये फ्रेम, ये है निर्देशांक फ्रेम। ठीक है। समकोणिक अक्ष है। क्यों है समकोणिक अक्ष, समकोणिक अक्ष का भी लॉजिक है क्योंकि यहाँ पर ये एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री, ये एंगल है ये भी 90 डिग्री, सारे एंगल जो बन रहे हैं ये सब 90 डिग्री के हैं, इसलिए समकोणिक। ठीक है। राइट एंगल है ये, राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ठीक है। तो हमारी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष, वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस और थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। दैट इज क्लियर। मिटा दें? यस सर। चलो मिटा देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। बिंदु -3 किस चतुर्थांश में होगा और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन हमारे पास है बिंदु -3, 5 किस चतुर्थांश में होगा और इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी।
तो देखिए आंसर के लिए क्या करेंगे, हम चतुर्थांश बना लेंगे, समकोणिक अक्ष बना लेंगे, समकोणिक अक्ष बना लिया हमने, बना लिए। हमें मालूम है ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये हमारा वाई अक्ष होता है। इसमें हमारी दूरियां सब पॉजिटिव होती हैं, इधर भी पॉजिटिव होती हैं, इधर हमारी दूरियां निगेटिव होती हैं, इधर भी दूरियां निगेटिव होती हैं। इसे हम कहते हैं वाई डैश, इधर कहते हैं हम एक्स डैश। देखने पे हमें पता चल रहा है बिंदु हमारा क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 बना लो भाई ऐसे, इधर इससे बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बिंदु होगा, दिख रहा है, ये हमारी कितनी हो गई -3। ये हमारा बिंदु क्या है, मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हो गए 0 0 हो गए। इसे कहते हैं हम मूल बिंदु, मूल बिंदु, मूल बिंदु 0 0 हो गया। और हमारा वाई अक्ष पे कितना चल रहा है, वाई अक्ष पे चल रहा है 5, ठीक। तो यहाँ -3, तो ये हमारा बिंदु आ गया -3 और 5। ये हमारा क्या है, भुज है ना, और ये हमारा क्या है, कोटि है, ठीक। तो बिंदु कहां पर आ गया भाई, तो पहला आंसर क्या हो गया, बिंदु, पहला आंसर हो गया बिंदु -3 5, सेकेंड चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश कहां होगा बिंदु, सेकेंड चतुर्थांश में होगा, सेकेंड चतुर्थांश में होगा। ये पहला आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया, बिंदु -3 5 सेकेंड चतुर्थांश में होगा। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट को देख लीजिए, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देख लीजिए। कह रहा है इसके मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। हम जानते हैं दूरी का सूत्र d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, और ये हमारा x2 और ये y2, ठीक। मूल बिंदु से पूछ रहा है ना, ये दूरी पूछ रहा है, देखो ये है, ये दूरी पूछ रहा है, ये हमने मान ली ये दूरी कितनी है, d है, ये दूरी पूछ रहा है, ठीक। क्लियर है भाई, ये पूछ रहा है। यस सर। बिंदु की, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, निकाल लो, मान रख दो मान इसमें। x2 कितना है -3, x1 कितना है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वर्गमूल का साइन। क्या आ गया, 3 का वर्ग करके -3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9 प्लस 5 का वर्ग करेंगे आएगा 25। दोनों को जोड़ लो, दिख रहा है भाई यहाँ पर? यस सर। देखो 9 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा 34, कितना आएगा 34 √34, कितना आ गया इकाई। ये हमारा हो गया आंसर, समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।